दोस्तों, 2014 की ये लोकसभा चुनाव एक तरह से धर्म युद्ध है। ये 2014 का लोकसभा चुनाव इस देश की राजनीति पलट सकता है, इस देश की राजनीति बदल सकता है, इस देश की राजनीति में भूचाल पैदा कर सकता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी की तरफ से 400 से ज़्यादा सीटों के ऊपर उम्मीदवार खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जो दो सबसे इम्पॉर्टेंट सीट हैं वो है अमेठी और वाराणसी। अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस की तरफ से पीएम कैंडिडेट हैं, और वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, जो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। मेरी आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं, अगर आप लोग वाराणसी आ सकते हैं, अमेठी आ सकते हैं, तो वहाँ पे ज़रूर आइए। अगर बाई चांस नहीं आ सकते तो अपने घर बैठ के इस कॉलिंग कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। आप वाराणसी के, अमेठी के लोगों को फ़ोन करके, एक एक व्यक्ति को फ़ोन करके आप उनको आम आदमी पार्टी को वोट डालने के लिए और नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी को हराने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जब आप उन्हें कॉल करेंगे तो आपको उनको पूरी बात समझानी पड़ेगी। जैसा मैंने कहा, राहुल गांधी जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों आज इस देश में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के सबसे बड़े प्रतीक हैं। ये भ्रष्टाचार के सबसे बड़े राक्षस हैं। इस देश को अगर हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो सबसे पहले इन दोनों राक्षसों को ख़त्म करना पड़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस को ख़त्म करना पड़ेगा। कैसे ख़त्म किया जाए? जैसे पहले होता था ना, दो सेनाएं होती थी, उनके राजा होते थे, वो सेनाएं लड़ती थी। अगर किसी सेना का राजा मर जाए तो सेना ख़त्म। उसी तरह से अगर किसी तरह से हम इस बार नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी दोनों को हरा दें तो आप ये मानिए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ख़त्म हो जाएंगी। तो जब आप अमेठी के लोगों को फ़ोन करें तो उनसे पूछिएगा कि अभी तक पिछले 30-35 साल से वो गांधी परिवार को वोट देते आए, क्या मिला उन्हें? अमेठी को क्या मिला? अमेठी के लोगों को अभी तक क्या मिला? इस बार राहुल गांधी जी को हरा के देखिए। अभी तक आपने जिता के देखा, आपको कुछ नहीं मिला। इस बार उनको हरा के देखिए। आप सोचिए, अगर आपने राहुल गांधी जी को हरा दिया, कांग्रेस के इतने टुकड़े होंगे कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। जब आप वाराणसी के लोगों को फ़ोन करें तो आप उनको बताइएगा कि वाराणसी के लोगों, आप सोच के देखो कि अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया तो आपको क्या मिलेगा, और अगर आपने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया तो आपको क्या मिलेगा। अगर वाराणसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिता दिया तो नरेंद्र मोदी जी तो बड़ौदा से भी चुनाव लड़ रहे हैं। 16 मई को नतीजे आएंगे, 17 मई को नरेंद्र मोदी जी बड़ौदा भाग जाएंगे। 1 महीने में वाराणसी में दोबारा चुनाव होंगे। वाराणसी के लोगों को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर वाराणसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को हरा दिया तो बीजेपी के अंदर ऐसा घमासान पैदा होगा कि उसके बाद बीजेपी खत्म हो जाएगी। वाराणसी से न हारे हुए नरेंद्र मोदी जी को कोई इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाला। सो उधर आपको राहुल गांधी जी को हराना है और इधर आपको नरेंद्र मोदी जी को हराना है। अब आप कल्पना करके देखिए, जब आप फ़ोन करेंगे जनता को बोलिएगा कि कल्पना करके देखिए 16 मई का दिन है, नतीजे आ रहे हैं और आपको पता चला कि नरेंद्र मोदी जी हार गए वाराणसी से, राहुल गांधी हार गए वाराणसी से। तब आप कल्पना करके देखिए इस देश की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल आएगा। इस देश की राजनीति का क्या होगा? कांग्रेस खत्म हो जाएगी, बीजेपी वाले लड़ेंगे आपस में, ये छोटी छोटी पार्टी वाले लड़ेंगे आपस में, और दोस्तों उसी समुद्र मंथन में से एक नई किस्म की राजनीति जन्म लेगी। 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, ये सारे लड़मर कट जाएंगे, ये लड़मर के 1 साल के अंदर दोबारा चुनाव होंगे और उन चुनावों में सच्चे और अच्छे इंसान संसद में जाएंगे। तो अगर आप व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो इस बार इन दोनों को हराना जरूरी है, और नहीं तो चल ही रहा है पिछले 65 साल से, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार राहुल गांधी, एक बार नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।